तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और ये शहर बिल्कुल शांत है और यहाँ के लोग बहुत सुकून से जी रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये मुसलमान है, बस इसलिए कि समझदार मुसलमान हैं। और ज़िंदगी में जिनको सुकून से जीना है उनके पास समझदारी रहना ज़रूरी है, चाहे वो कहीं दुनिया के किसी कोने में रहें और चाहे उनका जात मजहब धर्म पंथ कोई भी हो, समझदारी होना ज़रूरी है। और इंसान जब समझदारी से जीवन जीता है तो अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और एक अच्छी समाज में जो है ना, अच्छा जो है ना एकदम मैसेज देता है। सऊदी अरब के तमाम जितने भी शहर हैं, सब में लोग जो है ना खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। सऊदी अरब के जितने भी शहर हैं, दम्माम हो, ताइफ हो, या जो है क्या बोलते हैं उसको, ताबूक हो, या हाइल हो, या जिद्दा हो, या मक्का हो, मदीना हो, या रियाद हो, या बहुत सारे और शहर हैं। ठीक है, हनबू हो, ऐसे बहुत सारे शहर हैं। तो क्या कि सऊदी अरब में शरिया कानून है और ये शरिया कानून जो है ना दूसरे दूसरे देशों के शरिया कानून की तरह नहीं है। ये देश कानून जो है ना प्योर इस्लामिक कानून है। प्योर इस्लामिक कानून का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा भी दाहिने बाएं नहीं चल सकते। उसके बाद आप इस देश में रह के इस देश के खिलाफ कोई बातें नहीं बोल सकते। इस देश में रह के आप जो है ना इस्लामिक कोई भी नियम कानून को आप गलत नहीं ठहरा सकते। इस देश में रह के आप फितना फसाद या किसी प्रकार से जो है ना विदेशी एक्टिविटी है उसको इस देश में जो है ना किसी प्रकार से जो है शामिल नहीं कर सकते। इसलिए जो है ये देश के लोग बहुत ज़्यादा सुकून से जी रहे हैं और ये बहुत बेहतर डिसीजन है लोगों का। और यहाँ की जो पब्लिक है सरकार के प्रति वफादार है और सरकार भी पब्लिक के प्रति वफादार है। और 100% के 100% लोग यहाँ ईमानदार के बारे में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 100% के 100% लोग मुसलमान हैं। और 100% के 100% लोग जो है ना शरिया को फॉलो करने वाले लोग हैं। कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो नहीं फॉलो करते हैं शरिया कानून को, लेकिन जो ज़्यादातर जो है बहुसंख्यक समाज जो है पूरा शरिया कानून को फॉलो कर रहा है। और इसीलिए इस देश में सुकून है, लोगों को न्याय जल्दी मिलता है, लोगों को हर एक चीज़ जल्दी मिल जाता है। सऊदी अरब में के बगल में ही जो देश है यमन है। सऊदी अरब के बगल में ही देश है ओमान है। ओमान की जो ओमान है, उसके बाद सऊदी अरब के बगल में देश है इमरात है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है और इराक है। उधर इजराइल है, मसर भी लगता है बॉर्डर। ठीक है, पानी वाला बॉर्डर लगता है। और बॉर्डर लगता है सूडान का। ठीक है, पानी वाला बॉर्डर लगता है। तो ये सारी जो देश हैं ये सऊदी अरब के अगल बगल हैं। और इन सारे देशों में से मात्र 5 ऐसे देश हैं जहाँ खुरापात नहीं है, जहाँ लड़ाई झगड़ा मारा पीटी नहीं है। एक मैंने बता दिया सऊदी अरब, दूसरा है ओमान, तीसरा है इमरात, चौथा है कतर और पांचवा जो है वो है कुवैत और छठा है जॉर्डन। ठीक है, इन सब देशों में जो है एकदम लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, एकदम 0% टॉलरेंस है। वहीं आप चला जाइए थोड़ा सा देर के लिए, आप यमन चला जाइए, देखिए लड़ाई आपस में झगड़ा मारपीट मर्डर ये सब चल रही है। आप चला जाइए, थोड़ी सी बगल देश है सऊदी अरब की, उसको बोलते हैं सूडान। कंट्री अपने में, दूसरे में नहीं भाई। इस्लामिक कंट्री का मतलब हो गया कि बहुसंख्यक समाज मुसलमान है, तो उसमें जितना भी अपराध होगा उसमें ज़्यादातर मुसलमान ही शामिल होंगे। अब सूडान इस्लामिक कंट्री है तो उसमें सारे 100% के 100% लोग मुसलमान हैं। हो सकता है 1% कोई होगा, कोई दूसरे धर्म का होगा तो बात अलग है, लेकिन लड़ाई झगड़ा जो है अपने में हो रही है। सीरिया 100% के 100% मुसलमान है, लड़ाई झगड़ा किसने में हो रही है, अपने में हो रही। इसी तरह इराक जो है ना 100% के 100% मुसलमान। ठीक है, तो ये सब देशों में क्या है कि गर्म खून वाले जो लोग हैं ज़्यादातर भरे पड़े हैं। और गर्म खून वाला जो लोग हैं बात बात पे बंदूक उठाना, बात बात पे झगड़ा करके मारापीटी में चालू हो जाना। और सऊदी अरब क्या है, सऊदी अरब के मुसलमान बहुत ही ठंडा मिजाज। ठीक है, खून तो इनके पास भी है लेकिन बहुत ठंडे मिजाज का आदमी है। ठीक है, दिमाग तो गर्म है लेकिन दिमाग जो है ना गर्म नहीं करके रखते हैं, दिमाग को कूल बना कर रखते हैं। क्योंकि सरकार यहाँ
कड़ा है और सरिया कानून है। आप गर्म दिमाग कीजिएगा, आप जितना ज़्यादा गर्म दिमाग कीजिएगा उतना ही ज़्यादा सरकार और सरिया कानून जो है ना आपको गर्म दिमाग को कूल करने में समय नहीं लगाएगी, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो। सऊदी अरब का नियम कानून है, इसको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। मैं जब आया था तो बगल में एक देश है, उसका नाम है सीरिया। तो वहाँ लड़ाई, जैसे मैं आया था तो चालू हुआ था, मतलब थोड़ा मोड़ा वहाँ लड़ाई चालू हुआ था, थोड़ा मोड़ा लड़ाई इराक में चल रहा था जब मैं आया था। तो इराक लड़ाई कम से कम 5-6 महीने चलने के बाद जितनी तेल की कुएं थी ज़्यादातर में उसमें आग लगता रहा, 2-2 महीने तक लगातार जलते रहे। फिर जब सीरिया वाला लड़ाई चला तो उसमें देखा जाए जो टैंक होती हैं आर्मी वाली, वो सब टैंक लेकर के, और रेसिडेंशियल जो अपार्टमेंट है जो आम पब्लिक रहती है उसमें उसी टैंक से जो है बड़े बड़े तोप के जो गोले दागे गए, और रेसिडेंशियल लोग जो है ना ज़्यादातर मरते गए। करीब करीब 4 लाख या 5 लाख लोग जो है ना, यानी मुसलमानों को 5 लाख करीब मारा सीरिया में। और करीब इराक में भी जो है कम से कम 1-1.5 लाख लोग यहाँ भी मरे थे। अभी सूडान में जैसे मर रहे हैं, अभी फिलहाल में सूडान में मर रहे हैं, ठीक है। मारने वाला भी मुस्लिम, मरने वाला भी मुस्लिम। और उसी तरह से देखा जाए तो बगल देश है इजराइल, यहाँ भी लड़ाई जो है लगातार चल रही है। अब दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री है। 57 इस्लामिक कंट्री का कहना है कि इजराइल जो है फिलिस्तीन के ज़मीन पर कब्जा किया है, और इजराइल का जो कहना है कि ये ज़मीन जो है ना ये हमारी है, और बस उसका खाली हमने नाम बदला है, ठीक है। ज़मीन मतलब सबकी है, क्योंकि वहाँ मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और यहूदी भी हैं। तो उनका कहना है कि ये ज़मीन सबकी है, लेकिन इस ज़मीन का जो नाम है हमने बदल दिया है, और हमने इस नबी का नाम पर रखा है। बने इजराइल के नाम पे जो है हमने ज़मीन का नाम बदल दिया है, यानी पहले फिलिस्तीन था, अब उसका नाम बदल के इजराइल रखा गया है। और उस ज़मीन पर रहने के लिए किसी को मना ही नहीं है, सब आदमी रह सकते हैं। लेकिन फर्क और झगड़ा का जो वजह है, ठीक है, बहुत सारा इसमें बहुत सारा वजह है। अब बहुत सारे डायमेंशन है, कौन कौन डायमेंशन से कौन कौन क्या सोच रहा है, ठीक है। सारे लोगों की बात सही हो सकती है, मेरी भी बात सही हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है इसमें, लेकिन ज़्यादातर ऐसा है। और खास करके फिलिस्तीन के और इजराइल के बीच में और एक झगड़ा का सबसे बड़ा कारण है जिसका नाम है जेरूसलम। जेरूसलम जो है एक धार्मिक स्थल है जहाँ मुसलमानों का नबी दाऊद हैं, और वही उसी नबी का नाम जो है क्रिश्चियन जो है डेविड कहते हैं, और उसी नबी का नाम भी यहूदी भी डेविड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहूदियों की जो किताब है तोरा उसमें भी डेविड लिखा हुआ है। तो तीनों जो है लोग हैं अपनी मतलब जो है ना ये पेश करते हैं कि हमारे नबी हैं, और कब्र इजराइल जेरूसलम में है। तो तीनों दावा पेश करने के बाद तीनों ही बोलते हैं ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। अच्छा, अब जब नबी एक हैं तो बाकायदा तीनों का हक है उस पर, तीनों ही उस नबी को मानते हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि वो जो ज़मीन है जहाँ पर कब्रगाह है, और जिस एरिया पर जो है एक मस्जिद है, और पहले से उसका नाम टेम्पल माउंट है। यहूदियों का जो है तरीका से जो है ना प्रेयर प्लेस है वो, उसका नाम यहूदियों ने उसका नाम रखा है टेम्पल माउंट, और मुसलमानों ने उसका नाम रखा है अल-अक्सा मस्जिद। उसको लेकर के लड़ाई जो है झगड़ा जो है करीब बहुत साल से चल रहा है, यानी मान के चलिए हजारों साल से जो धार्मिक जो लड़ाई है, धार्मिक जो मुद्दा है वो लगातार चलते आ रहा है, और अभी तक बंद नहीं हुआ है। और हमको आशा नहीं है कि बंद होगा। बंद कब होगा? जब प्राकृतिक आपदा धरती पर आएगी, यानी कोई बड़ा सा आपदा, यानी मान के चलिए भूकंप आ गया, जमीन जो है उलट गई, ठीक है, इसराइल पूरा जो है ना पहाड़ों से दब गया, या आप मान के चलिए जो है अभी जो जमीन है उस पर समुद्र बन गया, ठीक है, तब जाके ये लफड़ा खत्म होगा। जब तक वहाँ इंसान रहेगा तब तक जो है ना किसी को जो है ना उस पर चैन नहीं है। और इसके पीछे जो है लॉजिक है। अब यहूदियों के पास एक ही ऑप्शन है, यहूदियों के पास ऑप्शन एक है कि उनके पास दूसरा कोई देश नहीं है,
और दूसरे देश में यहूदी है नहीं, एक ही देश है। और वो जो देश है उनके नबियों को जितनी भी ज़्यादातर कब्रगाह है, उनको नबियों के ज़्यादातर यहूदी के जो जितने भी नबी है ज़्यादातर जो है ना जेरूसलम में उनका कब्र है ज़्यादातर। और वो छोड़ कर जाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक धार्मिक आस्था है, और धार्मिक आस्था जो है लोगों को जो है ना जोड़े रखता है अपनी, मतलब जो है ना एक तरीके से। तो मुसलमानों के पास सभी 57 मुल्क है, लेकिन मुसलमान अगर बुद्धि से काम लेंगे, ठीक है, तो दुनिया का झगड़ा फसाद एकदम चंद चुटकी में खत्म हो जाएगा। अगर खाली कह देंगे नहीं 57 मुल्क हमारे पास है, चलो हमने एक मुल्क जो है ना, ठीक है, हटा दिया, ठीक है, एक मुल्क में जो है 20-25 लाख लोग हैं, हमने उस मुल्क के लोगों को ले लिया और आज ये मुल्क सिर्फ यहूदी का हो गया। इस तरह भी झगड़ा फसाद जो है ना कुछ कम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आने वाला वक्त में, ठीक है, क्या परिवर्तन होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर जो है ना मुश्किल धार्मिक मुद्दा है फिलिस्तीन और इसराइल का। जमीनी मुद्दा तो है, धार्मिक मुद्दा भी बहुत ज़्यादा है इसमें। और 2-3 चीज़ और हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन और गाजा सब मिला के टोटल जो ज़मीन है, ठीक है, टोटल जो ज़मीन है वो करीब 30-35 हजार स्क्वायर किलोमीटर है जमीन है, लाख में नहीं है भाई यानी बहुत छोटा है। बिहार के 5 जिला मान के चले 10 जिला, बिहार का 10 जिला जो है उतना ही बड़ा इसराइल है, बिहार का 10 जिले के बराबर, ठीक है। बिहार में 10 को जिला का बराबर इसराइल है, ठीक है। और बिहार में 2 को जिला का बराबर जो है ना फिलिस्तीन है, यानी 10-2-12 जिला, 38 जिलों में सिर्फ 12 जिले में ही फिलिस्तीन और इसराइल है। लेकिन दुनिया का ये सबसे बड़ा मुसीबत बना हुआ है लड़ाई झगड़ा का मामले में। मेंटलिटी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, दुनिया में कहीं भी हो ज़्यादातर इस मुद्दे पर जो है ना डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। समझ नहीं पा रहे क्या करिए, क्या किया जाए, किसके तरफ जो है इंसान जो है बातें करे। सऊदी अरब में यहाँ के लोग शांत हैं, यहाँ के लोगों को जो है फिलिस्तीन और इसराइल की झगड़ा से जो है उतना कोई खास लेन देन नहीं है। लेकिन जो है ये अपने बच्चों को सही तरबियत दे रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं, ताकि जो है ये बच्चे किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी प्रकार से कोई झगड़ा कोई फसाद में जो है ना अपनी दिमाग को यूज ना करें, ठीक है। ज़्यादातर ये अपने बच्चों को पढ़ने में, ठीक है, और ज़्यादातर सुकून से जीने में, फिर पढ़ के जब आएंगे बच्चे जो है ज़्यादातर जो है उनको घर में रखने में, और किसी मिचिल मीटिंग या किसी भी जगह पर जाने से रोकते हैं। ये आप देखेंगे कि सऊदी अरब में कहीं भी मिचिल मीटिंग नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार से कोई रास्ता बंद, अवरोध, आंदोलन, सब कुछ नहीं होता है। यहाँ कोई भी यहाँ कभी भी आंदोलन नहीं होता है, रास्ता बंद नहीं होता है। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो या तो पुलिस गोली मार देगी या इतने दिन जेल में बंद कर देगी, तो आप जो है ना होश नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे जो देश में जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो दूसरी मेंटलिटी के लोग हैं। रहते तो भारत में है लेकिन उनकी मेंटलिटी दूसरी है। वो ज़्यादातर जो है ना चाहते हैं कि दुनिया में झगड़ा फसाद चलते रहे, ठीक है, इसी तरह जो है हम उसको सपोर्ट करते रहे, बस हो गया यही। देखिए वक्त आएगा बदलेगा हर एक चीज़ का, दुनिया भी बदलेगी और समय भी बदलेगा, ठीक है, लोगों का और धरती का भी और पर्यावरण का भी। अब बताइए, इंसान के पास दुनिया की सब चीज़ें मौजूद हैं, यानी पानी, खाना, रहने की व्यवस्था, ठीक है, धरती जैसे कि खाने पीने के लिए जो पेड़ पौधे या अनाज, सारी चीज़ें उपलब्ध थी। लेकिन फिर भी इंसान जो है ना, ठीक है, उसको सब्र नहीं है भाई, ठीक है। जब सब्र नहीं है तो मरो, कौन रोकता है भाई, जाओ लोग मरो। तो बस मैं ये वीडियो रखता हूँ, फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा।